हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो आज फिर से हाजिर हूँ कुछ बेहतरीन से टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर जो आपको काफ़ी पसंद आने वाले हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसे चुनिंदा टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आज से पहले आपने कभी ना देखे होंगे ना सुने होंगे और आपको ना काफ़ी हेल्प करने वाले हैं आपके घर के कामों में। और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रेस बर्तनों पे करना क्यों ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ठीक है। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें ना करते हैं और आज का ये यूज़फुल वीडियो हम फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो पहला जो टिप आने वाला है वो है हमारा यहाँ किचन से रिलेटेड। कई बार होता है हम खाना बनाते हैं, चावल वगैरह पकाते हैं, हमारा ध्यान नहीं रहता या कोई और काम करने लगते हैं और चावल हमारे जल जाते हैं। तो इस स्टेज पे ना आपको क्या करना है, अगर आपको कभी लगे कि चावल जल गया है तब आपको एक प्याज लेना है और प्याज को इस तरह से 4 टुकड़ों में आपको कट कर देना है और इसके बाद जो चावल है उसके अंदर आपको इस तरह से रख देना है। ये देखिए, और इस तरह से रखने के बाद आप देखोगे ना आपके चावल में जितनी भी जली हुई स्मेल आ रही है वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। और इस तरह से रखने के बाद एक काम और कीजिएगा, आप लीजिएगा इसका ढक्कन और ढक्कन को लगाकर लगभग 10 मिनट के लिए आपको इसको छोड़ देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से लगा लिया और लगाने के बाद 10 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और 10 या 15 मिनट के बाद आप क्या कीजिए, कुकर को खोलिए और कुकर को खोलने के बाद इसमें जो हमने प्याज के टुकड़े रखे हैं ना उनको निकाल कर अलग कर दीजिए। तो इस तरह से आपको अलग कर देना है और आप देखेंगे कि आपके जो चावल हैं एकदम पहले की तरह हो जाएंगे, खाने लायक हो जाएंगे। एक बार इस टिप को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया है। कब तो अगली बार ध्यान रखिएगा, जब भी आपके चावल जल जाए तो फेंकने की जगह इस टिप को यूज़ कीजिए और चावलों को पहले की तरह कर लीजिए। तो आई होप ये टिप आपके लिए अच्छा लगा हो। अगले टिप में देखिए, मैंने यहाँ पर बोतल ली है, सिरप की बोतल हुई या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम बैग में लेकर जाते हैं लेकिन वो ना खुल जाती है और हमारा जो बैग हुआ वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर हम कहीं सफ़र पे जाते हैं तो इस तरह की सिरप के बोतल लेके जाते हैं या पानी की बोतल ही लेके जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना, ये लीक कर जाते हैं और पूरा का पूरा सामान होता है वो भी खराब हो जाता है, साथ ही बैग भी हमारा सन जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा टिप, इस तरह से आपको क्या करना है, इसको खोल देना है। ये देखिए मैंने इसको खोल दिया। इसके बाद आपको ले लेना है एक रबड़ बैंड, ये देखिए, और इसमें इस तरह से आपको इसे फंसा देना है। ये देखिए जैसे मैंने फंसा दिया। और इसको फंसाने के बाद ना आप क्या कीजिए, ये जो इसका कैप है इसको लगा दीजिए। ये देखिए, अब लगाने के बाद ये जो ऊपर वाला ढक्कन है इसको भी मैं लगा देती हूँ और इसके बाद आप इसको अपने बैग में डाल लीजिए, कहीं भी डाल के लेके जाइए। ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, बिल्कुल भी लीक नहीं करेगा, ना ही आपका बैग गंदा होगा ना ही कोई सामान गंदा होगा। तो भाई इस टिप को ट्राई करना तो सभी को बनता है, ज़रूर से कीजिएगा। अगला जो टिप है वो है हमारा यहाँ सुई को लेकर। सुइयाँ जो होती है ना बहुत ही जल्दी जंग पकड़ लेती हैं। अब सभी के घर में देखिए सुई तो ऐसी चीज़ है कि ज़रूरत पड़ती ही है। तो आपको सिलबट्टा लेना है, सिलबट्टे के ऊपर आपको इस तरह से सुइयों को रखना है और इस तरह से इसको रगड़ देना है, जिससे आप देखेंगे कि इसमें जितनी भी जंग लगी होगी ना वो सारी की सारी जो है छूट कर हट जाएगी। ये देखिए इस तरह से रखना है और इस तरह से आपको रगड़ देनी है। या इसकी जगह पे आप कोई भी खुरदरी चीज़ ले सकते हो, जैसे कि आप ईंट वगैरह हो वो ले लीजिए, उसके ऊपर रख के इस तरह से रगड़ दीजिए, है ना। थोड़ा सा खुरदरी होनी चाहिए बस, और आप देखेंगे कि सारी की सारी जो जंग है वो हट जाएगी और आपकी सुइयाँ बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगी। और हमेशा इनको रखें तो थोड़ा सा पाउडर ज़रूर डाल लीजिए, इससे आपकी जो सुइयाँ हैं कभी भी जंग नहीं खाएंगी। दोबारा सालों साल रखेंगे ना फिर भी वैसी की वैसे ही निकलेंगी, जरा सी भी जंग इसके अंदर नहीं लगेगी। यहाँ पर देखिए मेरे पास है सॉक्स, और सॉक्स को रखने का भी तरीका मैं बताऊंगी इस टिप में आपके लिए, और इसको जो बैड स्मेल जो आ जाती है इसमें वो भी दूर करने का तरीका बताऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीका है, सर्दियां हो चाहे गर्मी हो। देखिए सॉक्स ऐसी चीज़ है जो ऑफिस जाते हैं वो पहनते ही हैं और ठंडी में तो हमें पूरा दिन इन्हें पहनना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पसीने में बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है, ठीक है, तो उनके जो सॉक्स हैं उनसे भी बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है। हम धुल भी लेते हैं तब भी उनसे बदबू जो है नहीं जाती है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, आप देखिए इस तरह से जो है साबुन का कोई भी जो है रैपर ले लीजिए
और इसके अंदर आपको जो सॉक्स है ना उन्हें डालकर रख देना है। तो चलिए इसको रखने का भी तरीका मैं बता रही हूँ, जिससे कि आपका जो सॉक्स है ना कभी भी घूमेगा नहीं। क्या होता है ना, हम सॉक्स जो है रख देते हैं ऐसे ही, एक सॉक्स हमारा रह जाता है और एक गुम हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से आपको ना ये जो इसकी इलास्टिक है इसके नीचे इसको रखना है, और इस तरह से जब आप फोल्ड करेंगे इसको तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको फोल्ड करते जाना है, और इसके बाद जो इलास्टिक ऊपर वाली है इसको क्या करेंगे, हम पलट देंगे। अब जब आप इस तरह से पलट दोगे तो देखिए दोनों के दोनों जो सॉक्स हैं एक ही जगह इकट्ठा हो गए हैं। इससे आपके जो सॉक्स है खोएंगे भी नहीं, है ना। तो ये तो हो गया पहला तरीका। अब हम इसी को उठाकर क्या करेंगे, ये जो हमारा बॉक्स है जो साबुन का, इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद आप क्या कीजिए, रख दीजिए। ठीक है, रखने के बाद मतलब पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद इसके बाद सुबह को इसको निकाल लीजिए। इससे आप देखेंगे आपके जो सॉक्स में जितनी भी बैड स्मेल आ रही होगी वो रिमूव हो जाएगी। एक छोटा सा तरीका है, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगले टिप में देखिए मैंने यहाँ पर थाली ले ली है। थालियाँ तो हम सभी के घर में होती हैं, लेकिन इसका जो स्टिकर है उसको हम क्या करते हैं, किसी चाकू वगैरह से छुड़ाते हैं। तो आपने देखा होगा जब हम इसको छुड़ाते हैं तो फिर उस पर निशान पड़ जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे आपके जो स्टिकर हैं बर्तन के वो भी बहुत ही अच्छे से निकल जाएंगे, और बिल्कुल भी कोई निशान इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, है ना। तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप मतलब इसको ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक प्रेस ले लेनी है, वही जो हम कपड़ों पे करते हैं, और उसको अच्छे से आपको क्या करना है, गर्म कर लेना है। तो चलिए मैं इसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए प्रेस को गर्म करने के बाद आपको ये जो स्टिकर हैं इन पर जो है प्रेस को रखना है। यहाँ पर प्रेस को मैंने गर्म कर लिया था। गर्म करने के बाद जो है मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टिकर के ऊपर अच्छे से रखा है। इससे क्या होगा ना, स्टिकर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और आप जब छुड़ाएंगे उसे तो बहुत ही आसानी से ये छूट जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका जो ये गम लगा हुआ है इसको हम कैसे छुड़ाएं। तो इसको भी छुड़ाने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, फटाफट से छूट जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला भी मैं आपको छुड़ा कर यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए प्रेस को मैंने यहाँ पर हटा दिया है, और इसको इस तरह से आप छुड़ाएंगे तो बहुत ही आराम से ये छूट जाएगा, क्योंकि जो ये है ना गर्म हो जाता है, तो गर्म होने के बाद बहुत ही आसानी से ये छूट जाता है। अब चलिए इसका जो गम है इसको छुड़ाने का बढ़िया सा तरीका। तो यहाँ आपको क्या करना है, ले लेना है ड्यू। ठीक है, या सेंट वगैरह कुछ भी हो आपके पास, तो इस तरह से परफ्यूम वगैरह होता है ना, तो डालने के बाद आप देखेंगे बहुत ही आसानी से ये छूट जाएगा। ये देखिए मैं आपके सामने ही कर रही हूँ। इस तरह से डालेंगे और इस तरह से आप जब इसको रगड़ेंगे तो ये छूटता हुआ चला जाएगा। ये देखिए हो गया ना अच्छे से साफ। तो इस ट्रिक का ही यूज़ कीजिएगा जब भी आपको अपने बर्तन से किसी भी तरह का कोई भी स्टिकर साफ करना हो। ठीक है, निशान भी नहीं पड़ेंगे और आपका जो काम है वो भी बहुत आसान हो जाएगा। तो कैसा लगा ये ट्रिक बताइएगा ज़रूर, पसंद आया हो तो अपनाइएगा ज़रूर। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स जिससे आपका काम ना बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है और कम टाइम आपको लगेगा, है ना। तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।